जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, तब शक्ति स्वयं प्रकट होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है, जो अपने भक्तों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए जानी जाती है। आज हम दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय की कथा सुनते हैं, जिसमें माँ की अद्भुत शक्ति और पराक्रम का वर्णन मिलता है। प्राचीन समय में महिषासुर नामक असुर ने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। सभी देवता भयभीत और निराश होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। देवताओं की पीड़ा सुनकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हुए। उनके क्रोध से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ, जो धीरे धीरे एक तेजस्वी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। ये देवी अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य आभा से युक्त थी। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां और अस्त्र उन्हें अर्पित किए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र और अन्य देवताओं ने भी अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हुईं। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और भयावह था। जब असुरों ने माँ को देखा तो वे क्रोधित होकर युद्ध के लिए आगे बढ़े। महिषासुर के सेनापति और उसकी विशाल सेना ने माँ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन माँ ने अपने दिव्य अस्त्रों से एक एक करके सभी असुरों का संहार कर दिया। युद्ध अत्यंत भयंकर था। धरती, आकाश और पाताल तीनों लोक इस युद्ध से कांप उठे। अंत में स्वयं महिषासुर माँ के सामने आया। वह अपनी मायावी शक्तियों से बार बार रूप बदलता रहा, कभी भैंसे का रूप, कभी सिंह और कभी मनुष्य का। वह माँ को भ्रमित करने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन माँ दुर्गा अडिग रहीं। उन्होंने अपने अद्भुत साहस और शक्ति से महिषासुर को परास्त किया और अंत में अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार माँ ने अधर्म का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना की और देवताओं को उनका स्थान वापस दिलाया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब भी जीवन में अंधकार और संकट बढ़ते हैं, तब माँ की कृपा और शक्ति से हर कठिनाई को समाप्त किया जा सकता है। माँ चंद्रघंटा का स्मरण करने से भय दूर होता है और जीवन में साहस और शांति का वास होता है। जय माता दी।